हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जो ये वीडियो है वो भी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही है। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है। ये स्पेशली वीडियो है क्लास 10th के लिए। अब इसके अंदर हम जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बनाते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप लिखते रहेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हमें जस्टिफिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे। हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया 7.6 सेंटीमीटर। उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स भी लिखते रहेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट स्टेप आता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लिया, उसको हमने स्टेप में लिख दिया। अब उसके बाद हम ए पॉइंट से एक रे लेंगे ए एक्स। ए पॉइंट पर रख के हमने एक रे ली ए एक्स। एंड ड्रॉ अ रे ए एक्स। जो ए एक्स है वो एक्यूट एंगल बनेगा, मेकिंग एन एक्यूट एंगल with line segment AB। नाउ सेकेंड स्टेप आता है। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें एक कंपास लेना है, कंपास को ओपन कर लेना है। सेम रेडियस लेना, रेडियस बार बार चेंज मत करना। ए पॉइंट पर हमें कितना रेशियो गिवन है, 5:8 गिवन है। 5:8 का मतलब है हमारे पास टोटल कितने हो गए, 13 पार्ट्स हो गए। तो हम 13 आर्क्स लगाएंगे। ए पॉइंट से रख के हमने यहाँ लगाया, ये A1 आ गया, फिर A1 पे रखा, A2 आ गया, A2 पर हमने कंपास रखा, A3 आ गया। ऐसे करके हम 13 आर्क्स लगाएंगे। A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। हमने 13 पार्ट्स में अपनी जो रे है ए एक्स उसको डिवाइड कर लिया। अब हम स्टेप लिखेंगे, लोकेट। हमने कितने पॉइंट्स लिए, 13 लिए हैं, इज इक्वल्स टू 5 + 8। इनसे मिलके बना है पॉइंट्स A1, A2, A3 एंड अप टू A13 ऑन AX सच दैट। अब इसमें क्या है, ये सारे हमने सेम रेडियस के लिए, इट मीन्स A1 इज इक्वल्स टू A1 A2, ये सारी जो बीच बीच की हैं सारी एक दूसरे के इक्वल है। सो A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 A3 एंड सो ऑन। कॉन्टिन्यूएशन में चलती रहेगी, सारी आपस में इक्वल होगी। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, जो हमारा B है, B को A13 से हम ज्वाइन कर देंगे। B और A13 आपस में ज्वाइन हो जाएगा। सो ज्वाइन B A13, इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 5:8 है। 5:8 है, इट मीन्स हमें अब पैरेलल लाइन लेनी है। पैरेलल लाइन लेंगे हम A5 पर। ध्यान से देखना, अब हमने यहाँ पर कंपास रखा है, A13 पे कंपास रखा है। कोई भी मेजरमेंट लेके, ठीक है, जो मर्जी आप मेजरमेंट ले लीजिए, या जितनी आप मेजरमेंट लेके चल रहे हैं उससे थोड़ी सी आर्क को कम ओपन करिए। उसको कम ओपन करेंगे, ये हमारे पास ये आर्क आ गई। सेम आर्क लेके यहाँ पर हमने कंपास रखा, सेम आर्क लेके हम आर्क लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने आर्क लगाई है यहाँ पर कंपास रखा या पेंसिल रखी, ये दोनों मेजरमेंट लेंगे। सेम यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, हम कट कर देंगे, आर्क लगा देंगे, ये इसके पैरेलल आ जाएगी। B, इसको हम C पॉइंट दे देंगे, इट मीन्स CA5 इज पैरेलल टू BA13। नाउ स्टेप 4,
थ्रू द पॉइंट A5 draw a line parallel to BA13. BA13 के हमें पैरेलल लाना है by making an angle equal to angle AA13B at A5 intersecting AB at पॉइंट C. मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट जो हमारा स्टेप 4 है, हमने पहले BA13 को ज्वाइन किया, BA13 के पैरेलल लेके आना है हमें A5 की लाइन जो जाएगी। हमने A13 पर कंपास रखा, जितनी भी हम रेडियस हमने यहाँ पर सारी आर्क्स लगाई हैं उससे थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। थोड़ा सा रेडियस हमने कम किया, यहाँ से आर्क लगाई A13 से, सेम आर्क हमने A5 से लगा दी। फिर उसके बाद जो हमारी आर्क आई है, ये वाली आर्क आई है, हम इस पॉइंट पर रखेंगे जहाँ पर भी हमारी आर्क लगी है। यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पेंसिल की टिप रखी, इन दोनों को हमने मेजर किया, यहाँ से हमने एक आर्क लगा दी। सेम आर्क हमने जहाँ ये आई है हमारी आर्क, यहाँ पे रखी, हमने आर्क लगा दी और ज्वाइन कर दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। तो हमारा क्या आ गया, CA5 इज पैरेलल टू BA13। नाउ अब हम जब स्केल की हेल्प से इसको मेजर करेंगे तो AC का मेजरमेंट हमारे पास आएगा 2.9 सेंटीमीटर और CB का मेजरमेंट हमारे पास आएगा 4.7 सेंटीमीटर। ये हमारा मेजरमेंट आएगा। जब आप पूरा कंप्लीट बना लोगे उसके बाद मेजर करके देखेंगे तो ये हमारे पास मेजरमेंट आएगा। तो ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 5:8 में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद इन्होंने पूछा है कि जस्टिफिकेशन इसकी कैसे करनी है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जस्टिफिकेशन। अब आप सबने ट्राइंगल्स में BPT थ्योरम पढ़ी है। अगर CB इज पैरेलल टू BA13, अगर CB इसके पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC बाय CB इज इक्वल्स टू AA5 बाय A5 A13। ये हमारा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमें जस्टिफाई करना है बाय कंस्ट्रक्शन। वी हैव A5C is parallel to A13B by applying BPT या BPT को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम for triangle AA13B, we have AC by CB is equals to AA5 by A5 A13। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब ये कितने पार्ट्स में हुआ, ये 5 और ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। AA5 एंड A5 A13 contains 5 and 8 equal divisions of line segment respectively। स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर बाकी लिख रही हूँ। सो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, AA5 बाय A5 A13 इज इक्वल्स टू 5/8। So from 1 and 2 we get AC by CB अभी हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/8। This justify the construction। यही हमें जस्टिफाई करनी थी। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, हमने AB एक लाइन सेगमेंट लिया 7.6 सेंटीमीटर का। A से हमने AX एक रे बनाई, हमने टोटल 13 इक्वल पार्ट्स लेके हमने आर्क्स लगाई। फिर हमने B से A13 को ज्वाइन किया। A13 से हमने एक आर्क लगाई, जो हम सिंपल आर्क लेके चल रहे हैं उससे थोड़ी सी हमने मेजरमेंट कम कर लिया।
वहाँ से हमने आर्क लगाई, सेम हमने A5 से आर्क लगाई, फिर यहाँ पे कंपास की टिप रखी, यहाँ पर पेंसिल की टिप रखी, आर्क लगाई, जितनी इक्वल आएगी वही रख के हमने यहाँ पर लगा दी आर्क, ज्वाइन कर दिया, हमारे पास आ जाएगा CA5 इज पैरेलल टू BA13। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।